ओम नमो नारायण। आप सब स्वस्थ रहें, यही कामना है। पानी बिन मीन प्यासी, पानी बिन मीन प्यासी, मोही सुनी सुनी लागे हाँसी, मोही सुनी सुनी लागे हाँसी, पानी में मीन प्यासी। तो ये कबीरदास जी का बहुत ही प्यारा दोहा है और ये बहुत ही गहरा है, इसे समझिए। कबीरदास जी बोलते हैं कि पानी में रह कर के भी मछली प्यासी है। यह सुनकर उनको हंसी आती है। पानी में रह कर के मीन प्यासी है, मछली प्यासी है। तो वही स्थिति हम लोगों की है। जो चीज हमारे अंदर है, हमारे अंदर है, वो आत्म तत्व, वो ईश्वर, वो हमारे अंदर है, हमारे अंदर वास करता है, सबके अंदर। पर हम उसे कहाँ खोज रहे हैं? हम उसे इधर उधर खोज रहे हैं, इधर उधर बाहर खोज रहे हैं। वो हमारे अंदर है, हम बाहर ढूंढ रहे हैं उसे। उसके लिए हमको अपने अंदर ही डुबकी लगानी पड़ेगी, अपने अंतर मन में डुबकी लगानी पड़ेगी। एग्जाम्पल, कस्तूरी मृग जो होता है, हिरण, वो कैसे वन वन घूमता है सुगंध के लिए, बल्कि सुगंध उसके कंठ में ही है, उसके अंदर से ही आ रही है। पर उस सुगंध के चक्कर में वो एक जंगल से दूसरे जंगल इधर उधर भटकता रहता है कि किधर आ रही, किधर आ रही खुशबू, किधर आ रही, पर उसके अंदर ही है वो। ना सुना होगा आपने ये सब। तो बेसिकली हम जो भटक रहे हैं, इधर उधर भटक रहे हैं, इधर उधर ना भटक करके हमें अपने अंदर भीतर ही प्रवेश करना है। कोई भटकाव की जरूरत नहीं है, बिल्कुल भी भटकाव की जरूरत नहीं है। सब कुछ अपने ही अंदर है। हम पूर्ण हैं, अपने आप में पूर्ण हैं, पर हम अपने आप को मानते नहीं पूर्ण। हम मानते नहीं, क्योंकि हम अपने आप को मानते हैं हम गोरे हैं, हम काले हैं, हम धनी हैं, हम गरीब हैं। हमने अपने आप को ये मांगा हुआ है। हम हिंदू हैं, हम मुसलमान हैं, हम सिख हैं, हम ईसाई हैं। हमने अपने आप को ये माना हुआ, बेसिकली पूर्ण नहीं माना हुआ। जिस दिन हम अपने आप को पूर्ण मानेंगे तो हम सबको लेकर के एक हो जाएंगे, पूर्ण हो जाएंगे। पूर्ण, जब वो जो पूर्ण हो जाएगा उसको फिर ये सब, इन सब चीज़ों से ऊपर उठ जाएगा। कुछ नहीं है। देखो, जब बच्चा पैदा होता है, ठीक है, एग्जाम्पल बता रहे हैं आपको। बच्चा पैदा होता है तो जब वो पैदा होता है तो वो कैसा होता है? एक जैसा ही होता है। तब तक उसका कुछ नहीं होता, वो बिल्कुल पूर्ण, अपने आप में पूर्ण ही होता है। उस टाइम पे हम उसे अपूर्ण कर देते हैं। उसको मान लिया वो हिंदू के घर हुआ पैदा तो वो हिंदू हो गया, मुसलमान के हुआ तो मुसलमान हो गया। तो ऐसे करके हमने बांट दिया है। हमने बाद उसको भी मतलब उसी में कर दिया, उसी को भी उसी बाउंड्री में कर दिया। बंद के रह गया, वो बंद के रह गया। फिर वो पूर्ण नहीं रहा। अब आप देखो, छोटे बच्चे को देखो, जो छोटा बच्चे होते हैं, जो 5 साल तक के जो बच्चे होते हैं, उससे उन बच्चों को देखो।
वो छोटी छोटी चीज़ों को देख के कितने खुश होते हैं। प्रकृति को देख के जब वो पहली बार बारिश देखेंगे कितना खुश होंगे, जब वो बादल देखेंगे कितना खुश होंगे, कुछ भी देखेंगे, बिजली कड़कते हुए देखेंगे वो डर जाएंगे, बादल देखेंगे, प्रकृति को देख के खुश हो, फूल देखेंगे, ठीक है ना। अब देखो फूल, देखो फूल है, गुलाब का फूल है, कितना खूबसूरत है, पर उसमें कांटे भी हैं, है नहीं है कांटे, होते नहीं होते। तो ऐसे ही संसार में कांटे भी हैं, होने दो। अब ऐसा नहीं है ना कि संसार में हम उन कांटों की माला बना करके खुद पहन लें, ऐसा नहीं होना चाहिए। समझ रहे हो ना। जिस प्रकार प्रकृति में गुलाब है, हम गुलाब को देखते हैं, उसकी सुंदरता को देखते हैं, कितना सुंदर है। कांटे भी होते हैं उसमें, पर हम उस कांटे की अपेक्षा कर देते हैं, बिल्कुल उसे कांटों की तरफ ध्यान नहीं देते, सिर्फ उसकी सुंदरता में गुलाब को देखते हैं। हम कहते हैं ये कितना खूबसूरत, हम ये नहीं देखते उस टाइम पे, सिर्फ जब गुलाब दिखता था हम उसके कांटों को इग्नोर मार देते हैं। उसी प्रकार हमको जो चीज़ें इम्पोर्टेंट नहीं है हमारी लाइफ में, जिनके कारण हम मतलब जानबूझ के परेशानियां ले रहे हैं, जानबूझ के परेशान हो रहे हैं, उन चीज़ों को, जो चीज़ें इंपॉर्टेंट नहीं है उसको इग्नोर करो। लाइफ में कांटे ज़बरदस्ती नहीं पहनने, हमें कांटे ज़बरदस्ती नहीं पहनने। होंगे, होता है, दुनिया में है, हर चीज़ है, नहीं, पर हमें क्या चीज़ एक्सेप्ट करनी है। जैसे हमने गुलाब को एक्सेप्ट किया, वैसे हमें अच्छी चीज़ें एक्सेप्ट करनी है लाइफ में। तो कल का वीडियो आपने देखा, हम चक्र ध्यान के ऊपर बात कर रहे थे, तो ये भूमिका अभी चल रही है, भूमिका अभी चल रही है। तो जब हम इसका बात करते हैं तो मेन चीज़ क्या है इसका, माँ भगवती की कृपा होगी अगर आप पे, माँ भगवती की, महा त्रिपुर सुंदरी की श्री विद्या, तो आप को सहज ये समझ आने लगेगी। हमने आपको पहले ही बोला था कि शक्तियों के साथ ज़्यादा शक्तियों के ना पीछे भागना चाहिए, कभी नहीं भागना चाहिए। नहीं तो अगर तुम शक्तियों के पीछे भागोगे तो शक्तियाँ तुम्हें नचाना स्टार्ट कर देंगी अपने हिसाब से। ठीक है, तुम अगर अनुभव करना चाहते हो तो किसी गुरु के थ्रू या माँ भगवती की कृपा से ही प्राप्त होगी। उसके अलावा तीसरा कहीं से भी चांसेस नहीं है। पर इस चीज़ में बड़ा देखिए, आपको एक चीज़ बड़ा, आपको गुप्त इसकी वो बात बताते हैं कि जो लोग शक्तियों के पीछे भागते हैं कि अपने अंदर का हम कैसे वो जागते होते हैं, कई लोग, अब हर तरह की साधनाएं हैं, तो जो लोग शक्तियों के पीछे भागते हैं, आप मोस्टली 80% लोग मानसिक बीमारियों से ग्रसित हो जाते हैं, उनका मानसिक संतुलन बिगड़ जाता है, क्योंकि उनको उनको गाइडलाइन नहीं मिल पाती ठीक से, और वो उस शक्ति को बर्दाश्त नहीं कर पाते। नहीं कर पाते। भूर्भुवः स्वः। माँ सरस्वती, महालक्ष्मी, भूर्भुवः स्वः तत्सवितुर्वरेण्यं भर्गो देवस्य धीमहि धियो यो न
माँ लक्ष्मी, माँ सरस्वती, माँ भगवती। जब इनकी कृपा होती है तभी हमारी कुंडलिनी जागृत होगी। माँ भगवती की कृपा, अपार कृपा से। पर उससे पहले हमने आपको बताया था, एक प्रोसीजर होता है। पहले हमें अपने आप को अंदर से साफ करना पड़ेगा, क्लीन करना पड़ेगा पहले अंदर, क्योंकि हमारे अंदर कितना द्वेष, ये सारी चीज़ें, कितनी सारी चीज़ें भरी 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 पड़ी है। पहले हमें इन्हें क्लीन करना पड़ेगा। ये हमने अभी पिछले एपिसोड में बताया था, आप लोग ज़रूर देखिए। और जैसे जैसे माँ भगवती की कृपा होगी, या जैसा माँ चाह रही है, अभी हम कुछ भी बोल रहे हैं, हमें कुछ नहीं पता हम क्या बोल रहे हैं, क्योंकि ये वही बुला रहे हैं, ये हम नहीं बोल रहे हैं, हमें कभी बोलना आया ही नहीं है। और ये किसी भी टाइम पे जब हो रहा है, मन में आ रहा है हमारे अंदर से, जो हमारे अंदर महाशक्ति सभी के अंदर है, जो हमारे अंदर की महाशक्ति है, जब वो हमें बोलती है, बोलने के लिए, हम तभी बोल पा रहे हैं। नहीं तो हमें ऐसी सामर्थ्य नहीं कि हम बोल भी पाए। हमने आपको पहले बताया है, हम कभी बोले ही नहीं है, हमें बोलना नहीं आता है। ये ईश्वर की कृपा है, ये माँ भगवती की कृपा है, ये हनुमान जी की कृपा बोलो। और हम सच्ची में हम चाहते हैं कि सब युग परिवर्तन हो, सतयुग आए। सतयुग आए। जब हम चेंज होंगे, जब हम अंदर से अपने आप को क्लीन कर लेंगे, जब एक एक व्यक्ति चेंज होने लगेगा, तो आपके संपर्क में 10 लोग भी आते हैं, तो उन पे भी आपकी ऑरा का वैसे इफेक्ट होगा, उन पे भी कुछ ना कुछ पॉइंट आपका आएगा। अच्छा, ऐसे करके धीरे धीरे करके बोलते ना, बूंद बूंद करके, है ना, बढ़ता है सागर बढ़ता है, कुछ ऐसी कहावत है। तो वही चीज़ है, जब हम धीरे धीरे करके अपने अंदर की, हम अपने आप से स्टार्ट करना है। जब हम अपने अंदर की चीज़ों को हटाएंगे, तो ऐसे करके कि सभी हटाने लग जाएं, सभी अच्छे हो जाएं, तो खुद ही सतयुग आ गया ना, जिसमें सब सबके लिए अच्छा चाह रहे हैं, सब अच्छा कर रहे हैं, सब अच्छा हो रहा है, सब अच्छा, कुछ खराब नहीं है। यही तो सतयुग है। ओम नमो नारायण। बाकी की चर्चा हम कल करेंगे।